हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 14 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए बैक टू बिजनेस सॉल्यूशन बॉक्सेस सुविधा को शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके। और भारतीय लघु और मध्यम व्यवसाय की बात हुई तो भारतीय लघु एवं मध्यम मंत्रालय जो है, एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है? नितिन जयराम गडकरी जी के पास। और उनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। ओके। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो स्थापना इसकी हुई थी 26 नवंबर 1976 को। संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन नामक व्यक्ति। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछ लिया है सीईओ तो वो है सत्या नडेला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए जिंगयूंग 201 और 02 नाम से दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने ऐसा किया है। तो चीन की राजधानी होती है बीजिंग। सबसे बड़ा शहर जो चीन का है वो है संघाई। राजभाषा मंडारिन होती है और मंडारिन भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। मुद्रा होती है युआन, रेनमिनबी। और हाल ही में क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछ लिया जाए कि सबसे जो पहली कंट्री है वो कौन सी जिसने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो चीन ने लॉन्च की है युआन को। राष्ट्रपति यहाँ पर जी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और भारत और चीन के मध्य एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड का भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय विमानपत्तन के लिए 2020 स्काईट्रैक्स पुरस्कार का विजेता कौन बना है? तो वो बना है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन सूचना प्रणाली कौन सी है? तो वो है चैंपियन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एक बार फिर बोल देते हैं, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को अटल पेंशन योजना के तहत हुए नामांकन की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 2,23,54,028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कीटनाशक मंडल एवं पंजीकरण समिति के तहत काम करने वाली पंजीकरण समिति ने फसलों पर क्षय रोग पर इस्तेमाल की जाने वाली किन दवाओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? तो वे दो दवाएं हैं, उनका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त प्रदान करने के तहत वित्त मंत्रालय ने 11 मई 2020 को कितने राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए की निधि को आवंटित किया है? तो 14 राज्य को ये निधि आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बूंद लहू की उर्दू उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हैं जोगिंदर पाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल किया गया है? तो अखिल कुमार जी ने मुष्टि योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहले भारतीय कौन है जिन्होंने एशिया ओशेनिया क्षेत्र के लिए फेड कप हार्ड अवार्ड 2020 जीता है? तो वो है सानिया मिर्जा और ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये लॉन टेनिस खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप अफ्रीका क्षेत्र के लिए फेड अप हार्ड अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं एनेट कॉन्टेविट, एस्टोनिया के ये व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिकी क्षेत्र के लिए फेड अप हार्ड अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? तो वो है फर्नांडा कॉन्ट्रोस गोमेज, ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में समुचित जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के एक स्वस्थ वायु नाम से बाईपैप वेंटिलेटर विकसित किया है? तो किस भारतीय संस्थान ने? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने, जो कि बेंगलोर है, इसने स्वस्थ वायु नाम से एक बाईपैप वेंटिलेटर जो है विकसित किया है। तो इसका जो स्वस्थ वायु वेंटिलेटर का नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे अच्छे से याद रखना। स्वस्थ वायु वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल
स्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर के द्वारा। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई? तो 1 मार्च 1913 को। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। अटल पेंशन योजना की आरंभ जो हुई थी वो 9 मई 2015 में हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई। मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 24 नवंबर 2005 को। मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपचारिका दिवस जो कि 12 मई को मनाया गया, इसके लिए विषय क्या रहा? तो विषय रहा नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कोकिंग कोल लिमिटेड और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोल बेड मीथेन के विकास और निष्कर्षण के लिए प्रधान कार्यान्वयन संस्थान कौन सी है? तो वो है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने 3 थर्मल पावर केंद्रों में 100% प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया, जो किन शहरों में है? तो विंध्याचल मध्य प्रदेश में, तलचर कन्हा ओडिशा में और सिपत छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने 4 का शिशु मृत्यु दर प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो नागालैंड राज्य ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में किस राष्ट्रीय अभियान के तहत एक अत्याधुनिक महासंगणक की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय संस्थान कौन सा है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 की वैश्विक रैंक में C50 विद्यालयों में स्थान दिया गया? तो वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, जो कि 45वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा कोविड-19 के प्रतिरक्षी का पता लगाने के लिए पहला स्वदेशी एंटी SARS-CoV-2 ह्यूमन LGG एलिसा टेस्ट विकसित किया गया है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के द्वारा ये विकसित किया गया है। अब स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को जो है घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है, और इंदौर में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, एंड इंदौर स्वच्छता रैंक में फर्स्ट प्लेस पर है, तो ये भी याद रखना है। जिले यहाँ पर 52 है, राजभाषा यहाँ की हिंदी और सिंधी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, राज्यपाल लालजी टंडन है, और जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की 231 सीटें, भारतीय संसद राज्यसभा की जो यहाँ पर हैं 11 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एवं खंडपीठ इसके इंदौर और ग्वालियर में है। मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में अजय कुमार मित्तल जी हैं। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। हाल के वर्षों में राज्य के जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके जो GDP है वो उसमें जो औसत दर है वो काफ़ी ऊपर रही है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो खजुराहो के टेम्पल किसने बनवाए थे? चंदेलों ने बनवाए थे। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। उज्जैन में कुंभ नामक, जिसे सिंहस्थ भी कहते हैं, 12 वर्ष में किस कुंभ का आयोजन किया जाता है? किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के तट पर ये प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश का, और ये पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? बाघों का सर्वाधिक घनत्व तो अगर पूछ लिया जाए कहाँ है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पशु चीतल है। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है।
मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व। तो ये सभी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के कई पुरस्कार भी होते हैं, जैसे कि हमने कल बताया था, एक कालिदास पुरस्कार होता है, तानसेन पुरस्कार है, जो मध्य प्रदेश के द्वारा ही दिया जाता है। ओके, तो मध्य प्रदेश से कई न्यूज़ेज जो हैं बन जाती हैं। तो अब बात करेंगे, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो पुराना नाम और परिवर्तित नाम, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज रिवीजन कर लेते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है, जिसका नाम कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। भोपाल मेट्रो रेल का नाम जो है कर दिया गया है राजा भोज। भोपाल में ही मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था, जो भोपाल त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना, IMC नामक गैस का स्राव हुआ था 1983 में। भोपाल को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। बोगीवील पुल को अटल सेतु का नाम दे दिया गया है। नया रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है, इसे अटल नगर के नाम से संबोधित किया जाने लगा है। रोहतांग सुरंग, यह हिमाचल प्रदेश में, इसे अटल सुरंग का नाम दे दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को अटल पथ का नाम दे दिया गया है, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। हजरतगंज चौराहा अटल चौक कहलाने लगा है। देवधर हवाई अड्डा, जो कि प्रस्तावित है, इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है। अलीगढ़ को हरिगढ़ कहा जाता है, अहमदाबाद को कर्णावती, शिमला को श्यामला नाम दे दिया गया है। साहिबगंज हार्बर को अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर कह दिया गया है। अगरतला हवाई अड्डा को महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहा जाने लगा है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये तो सभी को पता ही है, मुंबई में है, और इनका नाम कर दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में है, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से ये प्रसिद्ध हो चुका है। साबरमती घाट, इसको अटल घाट के नाम से विख्यात कर दिया गया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका नाम भामाशाह सुरक्षा कवच कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन को अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन का नाम दे दिया गया है। गोरखपुर हवाई अड्डा महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा के नाम से इसे जाना जाने लगा है। मियाँ का बड़ा गांव, या बारामार राजस्थान में है, इसको महेश नगर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके और जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका आंसर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट, शेयर चैट या ट्विटर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑडियो रिवीजन करने के लिए आपको खबरी ऐप पर भी हमें फॉलो कर लेना है। तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो देखेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। क्लास की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको सभी क्लासेस की PDF वहाँ से मिलती रहेंगी। अगर आप CTET UPTET की तैयारी कर रहे हैं तो इवनिंग में CTET UPTET का MCQ फॉर्म में वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो उन्हें भी आप वॉच कीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। ओके, एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।